नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी फिजिकल में। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल अवेयर के क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। राइट दोस्तों, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दोस्तों हमारा, द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डाइटी। राइट, तो जो रथ यात्रा होती है पुरी में, वो किस हिंदू देवी या देवता के ऑनर में निकाली जाती है, सेलिब्रेट की जाती है। राइट दोस्तों, तो चलिए आप कोशिश करिए इसका आंसर देने का, फिर मैं कुछ देर बाद इसका आंसर बताता हूँ विद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। राइट, चलिए ट्राई करिए आप लोग। ओके, चलिए इसका आंसर है दोस्तों डी, दैट इज जगन्नाथ। ओके, जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ इज वर्शिप्ड हु इज कंसिडर्ड एज ए फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड जगन्नाथ जिनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, एंड ऑल्सो रिवर्ड बाय द फॉलोअर्स ऑफ वैष्णव। राइट, जो वैष्णव को फॉलो करते हैं वो इनकी पूजा करते हैं। राइट, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ जिनको लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। ओके, His sister goddess Subhadra and his elder brother Lord बालभद्र और बलराम। राइट, ये जो डेडिकेट किया जाता है, ये डेडिकेट किया जाता है लॉर्ड कृष्णा को। ओके, डेडिकेट किया जाता है लॉर्ड कृष्णा को एंड हिज गॉडेस एंड हिज सिस्टर, जो उनकी बहन थी गॉडेस सुभद्रा, एंड हिज एल्डर ब्रदर, और उनके बड़े भैया जो कि लॉर्ड बालभद्र और या फिर बलराम थे। राइट दोस्तों, जगन्नाथ टेम्पल इज वन ऑफ द 4 हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर नोन एज चार धाम पिलग्रिमेज। राइट, ओके, तो जो चार धाम होते हैं उनमें से एक जो मंदिर है वो है जगन्नाथ का मंदिर। ओके, द फेमस लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा इज ऑल्सो नोन एज कार फेस्टिवल। दोस्तों इसको कार फेस्टिवल भी बोला जाता है। ओके, The return of journey, the 3 siblings from Gundicha temple is known as Bahuda Yatra या फिर return journey. Okay, the chariot of Lord Jagannath is called Nandi Ghosh. Okay, आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामिलिट्री फोर्सेस वाज द फर्स्ट फोर्स टू रेज एज एन ऑल वुमेन बटालियन इन इंडिया। उसका दोस्तों आंसर है सीआरपीएफ। ओके, CRPF. To cope with such eventualities, the first Mahila battalion in CRPF, the 88M battalion, was created in 1986 with HQR in Delhi. Okay दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। CRPF is the only paramilitary force in the country which has 6 Mahila ladies battalion. Right दोस्तों, सीआरपीएफ पैरामिलिट्री इकलौती पूरे देश में पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें 6 महिला बटालियंस हैं। ओके, आफ्टर इट्स ट्रेनिंग इन मार्च 1987-88 एम बटालियन वन लॉरेल फॉर इट्स वर्क असिस्टिंग द मेरठ राइट्स एंड लेटर विद द IPKF इन श्रीलंका। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। इसका दोस्तों आंसर आपको पता होगा, ये आंसर इसका देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर है शांता रंगास्वामी। राइट, शांता रंगास्वामी। ओके, शांता रंगास्वामी वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम इन 1976। ओके, शी प्लेड 616 मैचेस फ्रॉम 1976 टू 1991 इन इंडिया। ओके, She was born in 1 जनवरी 1954 इन चेन्नई। राइट, इनको अर्जुन अवार्ड फॉर क्रिकेट से भी नवाजा गया। द अर्जुन अवार्ड इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर इन इंडिया गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, Rangaswamy was one of the pioneers of women's cricket in India. She finished her career as the second highest runner getter for India in Test. Okay, ये दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप PDF में पढ़ लीजिएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डोमेस्टिक एयरलाइन इन इंडिया दैट पेनर्ड द कंसेप्ट ऑफ लो कॉस्ट कैरियर। इसका दोस्तों आंसर जानते हैं क्या है, एयर डेकन इसका राइट आंसर होगा। ओके, एयर डेकन एयरलाइन इन इंडिया दैट पेनर्ड द कंसेप्ट ऑफ लो कॉस्ट कैरियर्स। राइट, एयर डेकन एयरलाइन इज एन इंडियन रीजनल airline currently operating from Ahmedabad, Gujarat. Right,
The parent organization of Air Deccan Airlines is Deccan Charters, right? Air Deccan Airlines was founded in 2009, and the founder of Air Deccan Airlines is G.R. Gopinath, right? In November 2020, Air Deccan Airlines has temporarily suspended, इसको temporarily suspend कर दिया गया, and operations as a result of COVID-19 pandemic, right? ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप दोस्तों पढ़ लीजिएगा, आपके काफी काम आएगी, राइट? फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस, राइट दोस्तों? इसका आंसर आपको पता होगा कि बेलारूस की कैपिटल क्या है। इसके दोस्तों राइट आंसर इज मिन्स्क। मिन्स्क इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस। बेलारूस की करेंसी है बेलारूसियन रूबेल। एंड ये कुछ अदर्स फैक्ट हैं दोस्तों, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। सिक्स क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राइट? इनमें से किन को राजीव गांधी खेल रत्न 2020 नहीं मिला है, नहीं मिला है, राइट दोस्तों? तो जो राइट आंसर है वो दोस्तों मीराबाई चानू को, राइट? मीराबाई चानू के अलावा इन सभी को राजीव गांधी खेल रत्न 2020 से नवाजा गया है, राइट? Mirabai Chanu is an Indian weightlifter. She was honored with Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in 2018. Right? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 विनर्स, इनके विनर जो हैं वो रोहित शर्मा हैं, मरियप्पन थंगवेलु हैं, मनिका बत्रा हैं, विनेश फोगाट हैं, रानी रामपाल, राइट? सेवेंथ क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ एरिया विच ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इनमें से एरिया के बेस पे कौन सा सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है इंडिया का, राइट? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लक्षद्वीप, राइट? In terms of area, Lakshadweep is the smallest union territory of India. Lakshadweep is the smallest union territory with an area of 32 square kilometer. दोस्तों काफी छोटा एरिया है। श्री दिनेश्वर शर्मा was the administrator of Lakshadweep who died in December 2020, right? इनकी 2020 में मृत्यु हो गई। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, आप पता कर लीजिएगा। 8 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑन विच रिवर इज द भाखरा नागर डैम इज सिचुएटेड, राइट? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सतलज। भाखरा नागर डैम के बारे में हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानेंगे। भाखरा नागर डैम इज कंक्रीट ग्रेविटी डैम ऑन सतलज रिवर इन बिलासपुर, राइट? हिमाचल प्रदेश इन नॉर्थर्न इंडिया, राइट? द डैम फॉर्म्स द गोविंद सागर रिजर्वॉयर। Okay, the father of Bhakra Nagar Dam is Sir चौधरी छोटू राम, राइट? भाखरा नागर डैम के जो फादर कहलाए जाते हैं वो हैं सर चौधरी छोटू राम। He conceived the Bhakra Dam way back in 1923 to rid the farmers so called economic plague spots in erstwhile Punjab state. Okay. He was also the originator of the concept of compensating the farmer at least the expenses incurred by him on farming. The concept has now evolved into the minimum support price. जो MSP है वो उसका जो जनक माना जाता है वो भी इन्हीं को ही माना जाता है। किसको? सर चौधरी छोटू राम को ही, राइट? Born on November 24, 1881 in the village of गड़ी संपला रोहतक, Sir Chotu Ram was graduated from St. Stephen's College, Delhi in 1905 with a distinction in Sanskrit, right? Ninth question is the famous Chinese pilgrim Fan Hin visited India during the reign of किसके शासन काल में आया था? तो दोस्तों राइट आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। The famous Chinese pilgrim Fan visited India during the reign of Chandragupta II. Chandragupta II adopted the title of Sakari and Vikramaditya, right? Chandragupta II conquered Western Malwa and Gujarat from the Shaka Chhatrapas Rudrasen Tritiya, right? He issued silver coin. इसने चंद्रगुप्त सेकंड ने सिल्वर कॉइन को इशू किया था in the memory of victory over Sakas, right? He was the first Gupta ruler to issue silver coins, right? ये पहला गुप्ता शासक था जिसने सिल्वर कॉइन को इशू किया था। इसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई थी, राइट? एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ लिटरेचर वाज नॉट रिटन इन संस्कृत? इनमें से कौन सा पीस लिटरेचर जो है वो संस्कृत में नहीं लिखा गया? राइट आंसर इज थिरुकुरल, राइट? थिरुकुरल इज अ क्लासिक Tamil text authored by a Tamil poet Thiruvallur, right? It is also known as Kural
and is a part of Sangam literature, right? It comprises 133 sections of 10 couplets divided into 3 books: Aram, Virtue, Poral, Government and Society, and Kamam, that is Love. Thiruvallur was the Tamil poet saint. The first Sangam held at Madurai, right? The second Sangam held at Kapatpuram, and third Sangam was held in modern Madurai, right? ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों। रत्नावली जो है वो हर्षा द्वारा लिखी गई थी। राज तरंगिणी वॉज ऑथर्ड बाई कश्मीरी ब्राह्मण कल्हाना, एंड कालिदास ने लिखी थी मेघदूत, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस हमने जनरल अवेयरनेस के। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।